हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक बेहतर क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रीपोजिशन। ठीक है, नामे से ऐसा लग रहा होगा कि प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन जो है दो गो वर्ड से मिलके बना होगा। प्री एगो है पोजीशन, पोजीशन कहेगा मतलब कि स्थान, स्थान के बारे में जो बताता है ओकरे प्रीपोजिशन कहते हैं। अब प्रीपोजिशन जो है बहुत सारा होता है, ऑन, इन, एट, विथ, ये सब जो है प्रीपोजिशन ही है। और इन सब से जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, तो फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कहेगा कि ऑन का कहाँ पे इस्तेमाल होगा, इन का कहाँ पे इस्तेमाल होगा, विथ का कहाँ पे इस्तेमाल होगा, एट का कहाँ पे इस्तेमाल होगा। ऐसे 4 गो ऑप्शन रहेगा, एक को सही उसमें से चुन के जो है भरना है। आइए आप लोगों को हम सिखाते हैं और सीख के जो है मास्टर बनने की तैयारी कीजिए, है कि नहीं। चलिए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे ऑन और इन का प्रयोग। ऑन और इन अगर हम कहें तो बचपने से आप लोग जो हैं ऑन और इन का प्रयोग जान रहे होंगे, जैसे कि बचपन से ही हम लोग बोलना स्टार्ट किए हैं। अब कहिएगा कैसे सर, हम तो कहीं सुने नहीं हैं। एकदम आप सुने होंगे, जैसे कि क्लास में यूकेजी में जब आप पढ़ रहे होंगे तो यूकेजी में ही जो है आपको सिखाया गया होगा कि क्लास में जाना है तो कुछ मैनर के साथ बोलना होगा। जैसे कि मे आई कम इन मैम, ऐसे नहीं बोलते थे आप। जैसे क्लास में आप जाते हैं तो कह रहे होंगे मे आई कम इन, मे आई कम इन क्लास, मे आई कम इन क्लास मैम। लेकिन क्लास कोनो नहीं बोलता है, मैम बोलता है। लेकिन जाने का बात कहाँ पे होता है, क्लासे में जाए के बात होता है कि नहीं। तो मे आई कम इन क्लास मैम, यानी कि क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ, क्या मैं क्लास में, ठीक है, में का ही इंग्लिश होता है इन। तो प्रीपोजिशन जो है एक्चुअल में पढ़ना कंपलसरी क्यों होता है, तो जब इंग्लिश आप बोलना सीखते हैं तो प्रीपोजिशन का उपयोग जो है कुछ ज़्यादा ही होता है। तो प्रीपोजिशन आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 12th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 11th के 10th में कोनो क्लास में हैं, प्रीपोजिशन जानना जो है ज़रूरी है। जानना ज़रूरी है तो हम लोग जानेंगे भी, और ऐसे जानेंगे कि कभी भूल भी नहीं पाएंगे। जैसे कि हमने पहले जो है इसको पढ़ाने से पहले एक बार हमने खुद बुक रीडिंग किया। बुक में हमें क्या पता चला, तो ऑन एगो लिखल था, ऑन के प्रयोग, और ऑन के प्रयोग लिखने के बाद लिखल था कि ऑन का प्रयोग किसी सतह को दर्शाने के लिए किया जाता है। और उस सतह को दर्शाने के लिए लिखा गया था, और नीचे कोई एग्जाम्पल देवल था, अब बस ख़त्म हो गया एग्ज़ाम। वही पीछे हम पलट के देखें तो क्वेश्चन जो है बहुत सारा पूछा हुआ है और उसमें किसी भी सतह को दर्शाने के लिए बताया ही नहीं है, तो हम भरे तो भरे कैसे। तो उसके बारे में हमने जो है पढ़ना स्टार्ट किया। अब पढ़े हैं ऐसे तो पढ़ाएंगे भी ऐसे ही कि आपसे कोई भी क्वेश्चंस जो है छूटे ही नहीं। चलिए देखिए, सबसे पहले ऑन का प्रयोग हम लोग देखेंगे। ऑन का प्रयोग और इन का प्रयोग एक साथ भी जो है हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, ऑन का प्रयोग वस्तु के सतह को दिखाने के लिए किया जाता है। अब कहेंगे कि वस्तु को सतह को सर कैसे, हम तो समझे नहीं। वस्तु के सतह का ये मार्कर है, मार्कर को हमने हाथ पे रखा, तक अब हम कह सकते हैं कि मार्कर जो है किस पे है, हाथ पे है। मार्कर हाथ पर है, तो हाथ जो है ये सतह दिखा रहा है आपको, मार्कर जो है हाथ पर है। देखिए तो इधर लिखे होंगे द मार्कर इज़ ऑन द हैंड, यानी मार्कर जो है हाथ पर है। तो जब सतह दिखाया जाता है तो सतहवा के आगे जो है हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। देखिए सतह दिखाने के लिए एगो आओ। देखिए जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब जो है आपको तो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन किताब हम जो है यहाँ टेबल पे रखे हुए हैं। तो टेबल पर रखे हुए हैं, टेबल में थोड़ी घुसा के रखे हैं, टेबल पर रखे हुए हैं। तो टेबल पर यानी टेबल बता रहा है कि टेबल जो है सतह है, तो ऑन का प्रयोग करेंगे, यानी कि वस्तु के सतह को दिखाने के लिए जो है हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और, द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क, द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क, पेपर जो है मेरे डेस्क पे है, मेरे मेज पर है। डेस्क मीन्स मेज होता है जो आपके पढ़े जाते हैं तो लगाव रहता है, एगो बेंच है, एगो डेस्क लगाव रहता है, ठीक है। द पेपर डेस्क पे, कईयों जो है डेस्क में घुसा के आप कॉपी किताब रखे हैं, नहीं रखे हैं।
लेकिन ओकर ऊपर रखे हैं। तो ऊपर जब रखाता है किसी भी चीज़ के, जब ऊपर हम लोग किसी चीज़ को रखते हैं तो हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन का पहला ऑन का उपयोग जो है उहे है, ठीक है। हिंदी अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो हिंदी करके देखिएगा, लिखल है द मार्कर इज ऑन द हैंड। हाथ में मार्कर थोड़ी होगा, जैसे कि हाथ में मार्कर घुसावल थोड़ी होगा, हाथ पर होगा मार्कर, तो पर होगा तो ऑन का प्रयोग करेंगे, सिंपल सी बात है। अब मोबाइल जो है, मोबाइल हाथ में रहता है, जैसे कि हाथ में उसको हम लोग जकड़े हुए रहते हैं, पकड़े हुए, तो वैसे ही इनके प्रयोग होगा दोस्त। लेकिन अगर हाथ अगर टेबल पर रखा रहेगा तो द मोबाइल इज ऑन द टेबल, द मोबाइल इज ऑन द टेबल, यानी मोबाइल जो है टेबल पर है। लेकिन जैसे ही हाथ में रखेंगे तो उसको कस के पकड़े हुए रहेंगे, तो द मोबाइल इज इन द हैंड, यानी हाथ में जब होगा, हाथ में, तो इन का प्रयोग करेंगे। देखिए इन का प्रयोग वस्तु के सतह के अंदर को दिखाने के लिए करते हैं। द मार्कर इज इन द बॉक्स, मार्कर जब बॉक्स में होगा, बॉक्स में अंदर एकदम पैकिंग करल, तो ओकरा में इन का प्रयोग करते हैं। इन देखिए एगो एग्जांपल, मैं कम इन क्लास, आप क्लास में हैं, पूरे क्लास में आप हैं, और क्लास में जाइएगा तो अंदर एगो टेबल पर जाकर बैठिएगा, यानी कि पर जब लगता है तो ऑन का प्रयोग करते हैं। में जब कहता है तो इन का प्रयोग करते हैं। हमें आशाएं हैं कि आपके समझ में आ रहे होंगे। द बुक इज इन द बैग, किताब जो है हम लोग बैग के ऊपर रख के जाते हैं पढ़े, नहीं रख के जाते हैं, ओकरा अंदर में रख के जाते हैं पढ़े। तो किताब, द बुक इज इन द बैग, किताब जो है बैग में है, बैग में है कि नहीं। यहाँ पे हम लिखे थे द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल पर हम लोग किताब रखते हैं और बैग में किताब रखते हैं। में और मैं में बहुत फर्क है, में और पर में जो है बहुत फर्क है। में कहे के मतलब अंदर, और पर कहे के मतलब कि किसी सतह पे रखा हुआ है जो गिर भी सकता है, लेकिन में जैसे ही बोल रहे हैं तो वो पैक है। द मार्कर इज इन द बॉक्स, बॉक्स में मार्कर है, ठीक है। अगर बॉक्स के ऊपर रखल रहता तो हम क्या लिखते, द मार्कर इज ऑन द बॉक्स। यहीं पे द बुक इज इन द बैग, यानी कि बुक जो है काची में है, बैग में है। यही द पेपर इज इन माई बैग, पेपर जो है मेरे बैग में है। अगर टेबल पे रखल रहता तो द पेपर इज ऑन द टेबल। समझ में आया। इन और ऑन जो है एक हम लोग समझ गए। दूसरा का देखिए, दिन और तारीखों को दिखाने के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ही विल कम ऑन मंडे, ही विल कम ऑन मंडे, वह मंडे को आ रहा है। अच्छा, हम ऐसे बोल सकते हैं कि वह मंडे में आ रहा है, वह सोमवार में आ रहा है, कहीं हम लोग बोलते हैं नहीं, वह मंडे को आ रहा है, को, तो मंडे को आ रहा है, यानी ऑन का प्रयोग हम लोग करेंगे। उसी प्रकार एक और एग्जांपल, आई एम बोर्न इन 9 सितंबर, मेरा जन्म जो है 9 सितंबर को हुआ था, को। अब ऐसे हम बोलेंगे कि मेरा जन्म जो है 9 सितंबर में हुआ था, नहीं, को हुआ था, 9 सितंबर को हुआ था, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए, जब दिन और तारीख है, यहाँ पे मंडे को दिन था, 9 सितंबर जो है का था, तो वो तारीख था, तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन किंतु परंतु महीना, साल और सप्ताह को दर्शाने के लिए, महीना, उसके बाद ईयर्स और उसके बाद सप्ताह, महीना के मंथ कहा जाता है, ईयर्स मतलब साल होता है, ठीक है। तो ही विल कम इन मई। अच्छा, हम लोग ऐसे बोलते हैं कहियो कि मई पर वह आएगा, मई पर कि मई में आएगा, तो में आएगा तो इनके प्रयोग करेंगे, ही विल कम इन मई, वह मई में आएगा। समझ गए। ऐसे देखिए, आई एम बोर्न इन 2000, अब हम बोलेंगे कि मेरा जन्म जो है 2000 पर हुआ था, नहीं 2000 में हुआ था, 2000 में मेरा जन्म हुआ था, है ना। तो ऐसे बोलेंगे, तो मैं जब बोल रहे हैं तो इनका प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बातें हैं जो आपको समझाना था। जैसे कि यहाँ पे दिन और तारीख दर्शाना रहे, तो जैसे कैलेंडर के अंदर जो होता है दिन, ओकरा बाद तारीख होता है, दिन मंडे संडे,
तारीख 1 2 3 4, वीक, दिन और तारीख को हम लोग ऑन, ओकर आगे ऑन लिखते हैं। जैसे ही वीक आ जाता है, सप्ताह, महीना और साल, तो उसको दर्शाते हैं तो इन का प्रयोग करते हैं। समझ गए। अब देखिए 2-4 को और जो है बड़ी आसान है, आइए समझते हैं। मशीनों और यंत्रों को दिखाने के लिए जो है हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शी इज ऑन द फोन, वह फोन पर है। जैसे कि कौन बात कर रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो फोन पर बात कर रहा है, फोन पर बात कर रहा है। ऐसे थोड़ी हम लोग कहते हैं कि फोन में बात कर रहा है, फोन के अंदर घुस के बात कर रही है, नहीं, फोन पर बात कर रही है, वह फोन पर है कि नहीं, यानी बात कर रही है तो हम बोल रहे हैं कि वह फोन पर है अभी, है कि नहीं। फोन में है थोड़ी बोलते हैं, तो शी इज ऑन द फोन। अगर एक और एग्जाम्पल ली, ही हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर, वह कंप्यूटर पर है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि वह कंप्यूटर में है, तो कंप्यूटर के आगे इन के प्रयोग होगा, नहीं ऑन का प्रयोग होगा। यानी जितना भी मशीन है, यंत्र है, इस सब को दर्शाने के लिए हम लोग जो है ऑन का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। तो कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविज़न, ये सब ऑन का प्रयोग करते हैं। चलिए, बड़े बड़े शहरों, जिलों, राज्यों और देशों तथा महादेशों के लिए जो है हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जैसे बड़ा शहर आ गया, आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। पटना एगो जो है बड़ा सा सिटी है, पटना में हम रहते हैं। अगर जगह पूछेगा कि पटना में आप कहाँ रहते हैं, तो आई लिव एट मनेर। मनेर हम कहाँ है बोले, तो मनेर में जो है जो एगो प्रॉपर जगह पे जब आप रहते हैं तो ऐट का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐट के बारे में आगे हम आपको पढ़ाएंगे, है कि नहीं। चलिए एगो और, द फेमस एक्टर रणवीर इन मुंबई। अब ऐसे हम बोलेंगे कि फेमस एक्टर जो रणवीर है वो मुंबई पर है, मुंबई पर होगा, मुंबई में है, तो इन मुंबई, यानी बड़े बड़े शहरों, राज्य, देश, महादेश, इस सब के आगे जो है इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखिए चौथा, शरीर के भागों को दिखाने के लिए, शरीर के जो भाग होता है, बॉडी पार्ट्स, उसको दिखाने के लिए हम लोग जो हैं ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे समझिएगा, हम लोग कभी फॉर्म भरे जाते हैं तो देखिएगा एगो जो है मोल मार्क, यानी कि निशान के बारे में बताना रहता है कि शरीर पे कौन सा एगो जो है आपको निशान है वो आपको बताना है। तो हम लोग ए मोल मार्क ऑन द, जैसे जहाँ पे रहता है उसको बताना। मान के चलिए कि मेरे जो है नेक पे जो है एगो दाग है, ठीक है, तो हमको उसको बताना है, तो क्या लिखेंगे, ए मोल मार्क इन द नेक। गर्दन में है हमर कि गर्दन पर है, देखिए तो गर्दन पर है, में नहीं, गर्दनवा में अंदर थोड़ी है दाग, है कि नहीं, पर है, यानी कि मोल मार्क ऑन द, यहाँ पे नेक लिखते हैं, लेकिन ऐसा लिखा है कि राइट हैंड, यानी कि राइट हैंड पर जो है मेरा एगो निशान है, तिल का निशान है कि नहीं। तो वैसे ही ऑन हम लोग लिखते हैं, शरीर के बॉडी पार्ट्स को जब दर्शाया जाता है तो ऑन का प्रयोग करते हैं। देखिए, माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, मेरी माँ जो है मेरे सिर के ऊपर किस करती है कि नहीं। हम लोग के माई जो है सिर के ऊपर किस करती है, कि सिर में थोड़ी एकदम घुस के किस करती है, नहीं, यानी ऊपर किस करती है, ऊपर, यानी कि ऑन का प्रयोग करेंगे। एकदम सिर के अंदर घुस जाती है, नहीं घुसती है यार, सिंपल सी बातें हैं जो आपको समझनी है। तो माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, यानी ऑन का प्रयोग करेंगे जब बॉडी पार्ट्स को हमको दर्शाना होगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए, सारे प्रकार के वस्त्रों एवं सजावटों के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग उपयोग करते हैं इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल, ओमेन गो एवरीवेयर इन फुल मेकअप, लेडीज़ लोग जहाँ जाती है फुल मेकअप में जाती है, यानी पूरा मेकअप करके जाती है, मेकअप में जाती है, यानी मेकअप अपने अंदर करती है ना, तब मेकअप में जाती है। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मेकअप पर जाती है, यानी लेडीज़ लोग जहाँ भी जाती है मेकअप पर जाती है, पर बोलेंगे मेकअप पर कहीं जाएगी, मेकअप में जाती है, मेकअप में जाती है। समझ में आई कि इन का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे और ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे। लेडीज़ लोग कहीं भी जाती है तो मेकअप में जाती है, मेकअप में, पर नहीं मेकअप पे चल के जाएगी, नहीं, मेकअप करके जाती है, मेकअप में जाती है। एक आई एम इन ब्लू शर्ट, हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम इन ब्लैक शर्ट, यानी कि मैं ब्लैक शर्ट में हूँ,
ऐसे बोलेंगे कहियो कि मैं ब्लैक शर्ट पर हूँ, इस शर्ट पर मैं खड़ा हूँ, नहीं यार, इसमें मैं खुद हूँ, इसके अंदर मैं हूँ। तो मैं आई एम इन ब्लू शर्ट, ब्लैक शर्ट, आई मीन ब्लैक शर्ट, तो मैं ब्लैक शर्ट में हूँ। तो सभी प्रकार के वस्त्र और सजावट के जो चीज़ें होती है उसके आगे जो है हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। चलिए आइए कुछ और एग्जाम्पल सर। आइए, किसी चीज़ की अवस्था दिखाने के लिए ऑन का प्रयोग हम लोग कहते हैं। किसी चीज़ की अवस्था दिखाना होगा, जैसे कि कौन सा अवस्था में अभी जो है वह है, जैसे कि अभी हम जो है पढ़ाने के मूड में हैं, तो ऐसे कह सकते हैं सनी सर इज़ ऑन फायर, सनी सर इज़ ऑन फायर एट नाउ, ऐसे अभी बोल सकते हैं। लेकिन अभी एग्जाम्पल लीजिए, रोहित शर्मा इज़ ऑन फायर एट नाइट, यानी रोहित शर्मा जो है पिछला रात में जो था, रात में आग उगलता है, आग यानी रात के ओकरा बैटिंग करेला उतार देवल जाए तो आग उगलता है कि नहीं। ऑन फायर, ऑन फायर यानी कि अवस्थाएं जब बताई जाती है तो ऑन का हम लोग उपयोग करते हैं कि रोहित शर्मा अभी जो है एकदम मारे के मुंड में है। अवस्था बता रहा है रोहित शर्मा के कि अभी मुंड जो है ऊपर मारे के मुंड में है कि नहीं। भोजपुरी सॉन्ग इज ऑन डिमांड, ये तनी समझ में आएगा आपको। भोजपुरी सॉन्ग जो है डिमांड पर है, का है कि हमने बिहारी भोजपुरी सॉन्ग सुनते हैं। भोजपुरी सॉन्ग इज ऑन डिमांड, भोजपुरी सॉन्ग डिमांड पर है। कभी कभी ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि भोजपुरी सॉन्ग इन डिमांड, भोजपुरी सॉन्ग डिमांड में है, में नहीं है। ऑन जो है उसका सही जो है उपयोग है भोजपुरी सॉन्ग इज ऑन डिमांड। जैसे कि ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंगो जूस इज ऑन डिमांड, गर्मी के सीजन है तो मैंगो जूस के डिमांड जो है बढ़ गई है। आइसक्रीम इज ऑन डिमांड, आइसक्रीम जो है अभी कुछ ज़्यादा ही आदमी उपयोग कर रहा है आइसक्रीम के, है ना। तो जो चीज़ है एकदम हिंदी थोड़ा कर देखिए, यहाँ पर देखिए हिंदी में थोड़ा सा आप कंफ्यूजन भी हो सकते हैं। ही विल कम ऑन मंडे, वह मंडे को आएगा, तो ऑन का ही प्रयोग करेंगे। सिंपल सा जब याद रखिएगा आप, जब दिन और तारीख हमको दर्शाना होगा, दिन और तारीख, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। और दिन तारीख के बाद अगर वीक दर्शाना होगा, महीना दर्शाना होगा, सब साल दर्शाना होगा, तो इन का प्रयोग करेंगे। हिंदी करके देख लीजिएगा, हिंदी करके, ठीक है। जैसे ये देख लिए, तो आप जॉब और अन्य संस्थाओं को यहाँ पर काल को दर्शाने के लिए भी जो है हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। काल कहने का मतलब पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। इन पास्ट, इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट का है, पास्ट में थे, प्रेजेंट में वर्तमान में थे, फ्यूचर में होंगे। ऐसे थोड़ी बोलते थे पास्ट पर थे कहीं बोले हैं पास्ट भूतकाल पर थे या भविष्य काल पर थे। ऐसे कभी भी हम लोग जो है नहीं बोले हैं। हम लोग बोले हैं कि पास्ट में थे, फ्यूचर वर्तमान में हैं, है कि नहीं, भविष्य में होंगे। इन पास्ट, इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट, काल को दर्शाने के लिए भी जो है हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, कभी कभी बोलते हैं हम लोग गुड मॉर्निंग, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब मॉर्निंग जब लंबे सेंटेंस में हम लोग उपयोग करते हैं तो उस समय जो है इन का प्रयोग हम लोग करते हैं। इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, सुबह में, शाम में, ऐसे कभी बोल सकते हैं कि शाम पर, सुबह पर, ऐसे नहीं बोलेंगे। सुबह में यानी कि इन मॉर्निंग, शाम में इन इवनिंग। कितना अच्छा लगता है। इन अगर ऑन लगाएंगे तो हिंदी करेंगे तो गलती हो जाएगा। तो हम आज की क्लास में हम आपको बताएं कि ऑन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो आप लोग सीख गए होंगे ऑन का प्रयोग। उसके बाद इन का उपयोग या प्रयोग, तो इनका भी जो है आप नहीं भुला पाएंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा कि आपको जो है समझ में आएगा। और समझ में आया है तो बस कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को जो है शेयर करना है। और स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, थोड़ा जो है नोट्स अपने से जो है बनाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद जो है जो भी इम्पोर्टेंट्स प्रीपोजिशन में होंगे, जैसे कि एट के बाद विथ आ गया, बिफोर आ गए, बिटवीन हो गए, ये सभी जो है पढ़ाने का प्रयास मेरा रहेगा और आपको समझाने का प्रयास रहेगा। सो गाइस वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।